दवा योजना की कल्पना आपने की, उस कल्पना को मूर्त रूप दिया। निःशुल्क जांच योजना आपने प्रारंभ की, उसको मूर्त रूप दिया। इन दोनों योजनाओं को हमने मजबूती दी है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब, परिवहन मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, आदरणीय महेश जोशी जी, सम्मानीय निरंजन आर्य जी, कुलदीप राका साहब, वैभव गालरिया जी, शिवांगी स्वर्णकार जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, बहुत खुशी की बात है कि आज करीब 2 कामों का तो शिलान्यास हो रहा है और 11 कामों का लोकार्पण हो रहा है। और जैसा पहले बताया कि करीब 55 करोड़ की लागत से ये जो काम है उनके लोकार्पण और शिलान्यास के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा इनका लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। अभी अगर हम बात करें, राजस्थान में इतना बड़ा प्रदेश है, भूभाग हमारा सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कल्पना अगर कोई कर सकता था, पहले टेन्योर में 2011 में निःशुल्क दवा योजना की कल्पना आपने की, उस कल्पना को मूर्त रूप दिया। 2013 में जब आप मुख्यमंत्री थे, निःशुल्क जांच योजना आपने प्रारंभ की, उसको मूर्त रूप दिया। और अब जब से सरकार बनी है, इन दोनों योजनाओं को हमने मजबूती दी है। हमने कहा था कैंसर के, हार्ट के, किडनी के जो महंगी दवाइयां होती है या उनकी जांचें होती है, उनको निःशुल्क दवा योजना के दायरे में लेके आएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने ये तमाम काम हमारे जो अभी के तक के बजट पेश हुए हैं उनमें कर भी दिए। एक मन में आपके चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदेश बने, ये आपकी कल्पना रही। और अभी राजस्थान कितना बड़ा और क्रांतिकारी फैसला आपने लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख तक के बीमा के कवरेज के अंदर आप लेके आए हो। हमारे दोनों योजनाओं को, आयुष्मान भारत और ये यहाँ की स्थानीय योजना, दोनों को मर्ज करने के बाद संविदा कर्मियों को भी उसमें जोड़ा, लघु और सीमांत किसानों को जोड़ा, और जो लोग उसके बाद बच गए उनको 850 रुपए देके और वो भी इस योजना की कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई कदम नहीं हो सकता। राजस्थान में 2 जांच इसमें नहीं थी, कोविड की और हीमोडायलिसिस की, उसको इसके दायरे में लाए, चाहे 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। 1400 करोड़ रुपए सालाना खर्च करके राजस्थान के लोगों को 5 लाख का ये कवरेज देना, मैं समझता हूं कि ये आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। जिस ढंग से राजस्थान में निरोगी राजस्थान की कल्पना की आपने की, जिस तरह से जनता क्लिनिक की बात की आपने की, कुछ काम आगे बढ़े, कुछ नहीं बढ़ पाए कोरोना की वजह से। कोरोना जब आया था 11 मार्च को, आप सबको याद है जिस तरह से हमारे यहाँ ना टेस्टिंग फैसिलिटी थी, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, ना हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये पिछला 1 साल मैंने तो बहुत बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए, हम विटनेस है इस चीज के कि राजस्थान में आज 70,000 RT-PCR टेस्ट 63 जगह पे किया जा रहा है। तमिलनाडु और राजस्थान 2 ही प्रदेश हैं जहां पे ये सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अब कहा है कि आप RT-PCR टेस्ट ही करिए, लेकिन राजस्थान में आपके नेतृत्व में हमने तो पहले ही तय कर दिया था कि हम RT-PCR टेस्ट ही करेंगे। आपके रहते हुए आपका सोच था कि राजस्थान में सब जिलों में
हर जिला मुख्यालय पे सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले। आप ही का सोच था, अंडर ग्रेजुएट की सीट बढ़ी 830 के करीब, पीजी की सीटें बढ़ी आपके सोच के तहत, और सुपर स्पेशलिटी की। तो जिस ढंग से विधायकों को और हमारे विभाग को आपने डायरेक्शन दिया, 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मॉडल सीएचसी, जहां सारी तरह की सुविधाएं वहां के स्थानीय नागरिकों को मिले, उस पे हमारा विभाग अब काम कर रहा है। आज कोविड के दौर में, क्योंकि दूसरा पीक अब आ रहा है, पूरे देश में हालात फिर से खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी हमारे कल 853 केसेस थे। आरयूएचएस जहां कोई 10-15 मरीज रहते थे, वहां 75 मरीज आने लग गए। जयपुर में 140, कोटा की भी हालत खराब होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस एक साल के पीरियड में 40 जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाए हमने। ये जो आज हो रहा है ये तो अतिरिक्त है। 40 जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाए। और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की बात है, आरयूएचएस में 2000 सिलेंडर का लिक्विड ऑक्सीजन पर डे वाला हमने लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया। एमजी हॉस्पिटल जोधपुर में 1000 सिलेंडर पर डे का लगा। और आज जो प्रारंभ हो रहा है उदयपुर में 2000 सिलेंडर प्रतिदिन का। और निकट भविष्य में बीकानेर, कोटा और एमडीएम जोधपुर में यहां भी 2000 सिलेंडर पर डे का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हम लगाएंगे। एसएमएस जयपुर में अब निर्माण कार्य शुरू होगा और यहां भी 4000 सिलेंडर पर डे को ऑक्सीजन जनरेशन लिक्विड प्लांट लगेगा। अभी जो 15 नए मेडिकल कॉलेजेस आपने स्वीकृत कराए, हर मेडिकल कॉलेज की कीमत 325 करोड़ रुपए। और राजस्थान में 3 जिले बचे हैं अभी जिन पे हम प्रयासरत हैं, राजसमंद, जालोर और प्रतापगढ़। जो 15 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं उनमें 5 के हमने टेंडर कर दिए हैं। और ये मेडिकल कॉलेज आने वाले 2 साल में 15 के 15, और एक धौलपुर वाला छूट गया था जो पूर्व में स्वीकृत था। ये सारे 16 मेडिकल कॉलेजेस हम आप ही की कर कमलों द्वारा इनका भूमि पूजन भी होगा। और हमने संकल्प ले रखा है कि आपके ही द्वारा इनका लोकार्पण होकर इनका फर्स्ट बैच हम राजस्थान में प्रारंभ कर देंगे। आज क्योंकि 6 हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज थे, एक झालावाड़ सोसाइटी का अलग है, बाकी जो 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अधिकांश राजमेस के हैं। भवन नहीं था, तो आज एक बहुत बड़ी कमी उसकी पूरी हो रही है। 11 करोड़ की लागत से राजमेस का भवन बन रहा है। पावटा जोधपुर के बारे में बता ही दिया। पिछली बार जब ये हल्ला मचा था बच्चों की मौत का कोटा में, धारीवाल साहब और हम दोनों गए थे। पहले प्रताप सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था। पिछली मार्च में ही धारीवाल साहब ने और हमने शिलान्यास कर दिया था 156 बेडेड बच्चों के अस्पताल का, और उसका निर्माण काम शुरू हो गया। मुझे लगता है कि अभी जैसा धारीवाल साहब ने कहा, सितंबर में वो काम भी पूरा हो जाएगा। और ये जो पीकू बना अभी जेके लोन हॉस्पिटल में, एनआईसीयू नीकू, ये भी 324 लाख के करीब इसकी लागत आई है और बहुत शानदार फैसिलिटीज के साथ ये बना है। अब बाकी काम तो सारे बता ही दिए, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान में जिस ढंग के क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, जिस ढंग से योजनाएं हमारी पूरे कंट्री के अंदर शानदार है, और जिस ढंग से बीमा योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आपने दी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान अनपैरेलल है चिकित्सा के क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो कोरोना महामारी का संक्रमण वापस बढ़ रहा है, उसके लिए हमारा यही निवेदन है कि पूरे राजस्थान में उसी सजगता के साथ हम वैक्सीनेशन का काम अभी चल रहा है, और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान नंबर 1 है पूरे कंट्री में। जैसे
कोविड के कंट्रोल करने में पूरे कंट्री में हम नंबर 1 रहे, उसी ढंग से वैक्सीनेशन में भी हमारा काम अव्वल है। लेकिन भविष्य की चुनौती को देखते हुए जो मास्क लगाने की बात है, 2 गज दूरी की बात है, हाथ साफ करने की बात है, अनावश्यक भीड़ में एकत्रित नहीं होने की बात है, ये तमाम चीजों पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। पूरे विभाग को पहले भी बचे रहे हम और आगे भी राजस्थान की जनता बची रहे, हम सब लोगों का ये प्रयास होना चाहिए। आज जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद।